नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। नीतीश कुमार की भाजपा में आने की आहट से एनडीए सहयोगियों में बेचैनी बढ़ गई है। अगर नीतीश कुमार भाजपा में आते हैं तो चिराग पासवान का क्या होगा, आइए जानते हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश तिवारी जी, आपका स्वागत है। और अभी अभी जो अफवाहें हैं कि नीतीश कुमार फिर एक बार भाजपा में आ सकते हैं, अगर ये भाजपा में आते हैं तो चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग पासवान का कुछ नहीं होगा। चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे। उनकी मजबूरी भी है या उनका वैचारिक सहमति भी है। चिराग पासवान 20 के चुनाव में भी भाजपा के करीब थे। भले नीतीश कुमार से भाजपा का गठबंधन था, लेकिन चिराग पासवान भाजपा से दूरी नहीं बनाए। वे चाहते तो तेजस्वी के पाले में जा सकते थे, लेकिन चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े। भले उनको भारी सफलता नहीं मिली, लेकिन नीतीश कुमार को जितना नुकसान पहुंचाना था उन्होंने पहुंचाया। और अब बातों को समझ लीजिए, बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। एक पाला दूसरे पाले में, दूसरा पाला तीसरे पाले में, और कौन किस पाले में है पता ही नहीं चलता, क्योंकि अंदर अंदर तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं। राजनीतिक चर्चा तो इतनी हो गई है कि अब उस पर बातचीत करना भी ऐसा लग रहा है कि आखिर होना क्या है और नहीं क्या होना है, क्योंकि भी किसी भी बातचीत का एक वैचारिक आधार होता है। यहां वैचारिक आधार समाप्त है, केवल सत्ता का खेल चल रहा है। कैसे सत्ता में आए और कैसे सत्ता से दूसरे को बेदखल करें, पूरा राजनीति यहीं पे चल रही है। चलिए, आपकी बात ऐसे में जब सवाल ये आया है कि चिराग पासवान का क्या होगा, नीतीश कुमार यदि इस पाले में आते हैं, भाजपा के पाले में, तो एक चिराग पासवान ही नहीं, चिराग पासवान पर प्रश्न चिन्ह है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर संशय है। इन लोगों के मन में ये उठ रहा होगा कि आखिर अब हमारा क्या होगा। हमने जो पिछले 6 महीना से जनता के बीच जा जाकर ये बता रहे हैं कि भाजपा के हम सहयोगी हैं और इतने सीटों पर हमारा मान मर्यादा पूरा रहेगा और हम दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कुछ उनके सहयोगी लगे हुए हैं, चिराग पासवान के साथ भी उनके सहयोगी लगे हैं। अब उनके सीटों का क्या होगा? जब जदयू का एक बड़ा हिस्सा आएगा इधर, तो सीट तो उन्हें भी देनी पड़ेगी। 17 सीट पर पिछले बार चुनाव लड़ा था भाजपा और जदयू, और बाकी 6 सीटों में वो लोजपा को गया था। अब उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना है, जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करना है, आपको पशुपति पारस को भी एडजस्ट करना है। तो आखिर होगा क्या, सवाल यही है। अब ये यदि सोच रहा है, और भाजपा के सामने भी ये प्रश्न चिन्ह है कि यदि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से यदि इस पाले में लाया जाए, हालांकि वो पाले में आएंगे कि नहीं अभी इस पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन यदि बातें जब चर्चा में ही सब कुछ चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग चर्चा इस बात को करें कि यदि आएंगे तो क्या होगा। अब जो राजद के साथ नीतीश कुमार की बातचीत चल रही है, उसमें भी यही बातचीत चल रहा है कि 15 या 16 सीटों पर जदयू और 15-16 सीटों पर भाजपा ये नीतीश कुमार लड़ेंगे, और बाकी के सीटों को जो उनके सहयोगी हैं उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कम से कम उतना सीट तो जदयू को चाहिए, और फिर जब जदयू को 17 सीटें चाहिए या 15 सीटें चाहिए, तो फिर सहयोगियों को भी देना है। तो एक फॉर्मूला बन सकता है, 15-15, 30 और 10 में अन्य लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है जी। और उन लोगों को भी, मुझे जो लगता है, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ कुर्बानी देकर भी भाजपा के साथ इसलिए रहेंगे क्योंकि जब एक बड़ा हिस्सा जब आ जाएगा नीतीश कुमार का, तो जीत की गारंटी भी बढ़ जाएगी।
और जब जीत की गारंटी बढ़ेगी तो कुछ सीटों पर भले कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन वो रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल चिराग पासवान को लेकर होता है, क्योंकि चिराग पासवान अभी युवा है और उन्हें बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ करना है, कई तरह के प्रयोग करने हैं, अपने आप को आगे ले जाना है। तो वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार का बार बार विरोध करते रहे हैं, वे चिराग पासवान कैसे नीतीश के साथ आ जाएंगे? अब जो राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है उसके लिए तो सब कुछ संभव है जी। लेकिन जिसकी राजनीति अभी शुरुआत हो रही है, जिसका सपना बिहार का सीएम बनना है, उसके लिए बहुत कुछ बाकी है। उसके लिए अभी बहुत कुछ बाकी है और वो बहुत जल्दी अदला बदली नहीं कर सकता। करेगा तो फिर वो राजनीति में फिर वही बेचैन आत्मा हो जाएगा, फिर जनता के बीच उसकी वो पैठ नहीं रह पाएगी जो एक नेता की होनी चाहिए। वो भी पलटू राम और कुर्सी कुमार बन जाएगा। तो चिराग पासवान को सीटों से ज्यादा इन बातों को सोचना है। अब देखिए, जब नीतीश कुमार और भाजपा में ये अब बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही है, अभी ये अंदर की बातें हैं, क्योंकि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, सब कुछ मतलब ये है। और इधर की बिहार की राजनीति तो अजीब है। दो जगह मुझे जहां तक लगता है, दो स्टेट की राजनीति पूरे देश में, एक महाराष्ट्र और दूसरा बिहार, ये दोनों स्टेट की जो राजनीति है वो समझना और समझने वाला दोनों को बड़ा समझदार होना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है, जो हो रहा है वो होने वाला है कि नहीं, जो होने वाला है वो हो रहा है कि नहीं, दिख क्या रहा है, दिखाया क्या जा रहा है, ये पूरा मामला है। चलिए, आपकी बात अगर जनता मान भी लेती है कि एनडीए सबको एकजुट करने में सफल हो जाएगी, तो आखिर अगर सब एक साथ हो जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देखिए, अभी तो 2024 का चुनाव है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा तो इस बार अभी नहीं बनने वाला है। अभी तो सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए बात हो रही है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी की बात हो रही है। तो हो सकता है, जो मुझे लगता है, यदि नीतीश कुमार इस पाले में आए तो बस नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही ढाल बनाकर सब लोग ये कह सकता है कि मुझे नीतीश कुमार से लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, उनके विजन, उनके सपने को साकार करना है, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं। अब उनके साथ कौन कौन है इस बात को मैं नहीं जानता, मैं अपने खूंटे पर खड़ा हूं। ये कह के नरेंद्र मोदी को ही ढाल बना के यदि कोई निकल जाए तो यही होगा जो मुझे लगता है। यदि आते हैं तो अभी भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी भी इसमें संशय है कि वो आएंगे कि नहीं। ये अफवाहें ही चल रहा है, चर्चाएं ही चल रहा है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ही ये प्रयोजित किया है, तरह तरह का अफवाह उड़ा रहा है। कोई गोवा का राज्यपाल बना रहा है तो कोई कहीं का कुछ कर रहा है। तो ये अफवाह ही है कि ये जमीन पर आएगा तब ये पता चलेगा कि बीजेपी के सहयोगियों का होने वाला क्या है। लेकिन जो मुझे लगता है, सबके पास पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए जहां से मिलने वाला है लोग वहां टिका रहेगा। राजनीति का इतिहास जो है वो यही बताती है। तो अफवाहों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार का एनडीए में आने की जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी है। अब ये अटकलें हैं, इस पर कब पूर्ण विराम होता है उसको लेकर एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।